बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही चटपटी सी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है चिकन शाशलिक स्टिक्स। मैंने थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाने की कोशिश की है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। और चिकन मैंने लिया है क्यूब्स की शेप में, 300 ग्राम चिकन लिया है। इनको क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है। टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून है, और काली मिर्च भी 1 टेबल स्पून है, और सॉल्ट 1 टेबल स्पून है। और सॉसेस, तीनों सॉसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं। चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, और सिरका भी मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड किया है। और फिर इसके बाद मैंने इसमें जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून ऐड किया है। दोनों को मिलाकर 1 टेबल स्पून बन जाता है। तो इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स, और फिर इनको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। तो देखिए इन सब को मैंने अच्छी तरह से स्पाइसेस के साथ मिक्स कर लिया है। अब मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, टमाटर ली हैं, उनका मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च भी मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर ली हैं। प्याज को भी मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है तीनों को। और इनको भी सेम स्पाइसेस जो मैंने उसमें ऐड किए हैं वही स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूँगी, ताकि दोनों का जो मसाला है, दोनों का जो टेस्ट है वो एक जैसा रहे, चिकन का भी और वेजिटेबल्स का भी। तीनों सॉसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और फिर इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे भी हम तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। चिकन को और ये वेजिटेबल्स को 1 घंटा हमने मैरिनेट करके रखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको आधे घंटे तक भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। और ये कुछ लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल्स हैं जो मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट की थी, उनसे जो बाकी जो चंक्स बचे थे वो भी मैं यूज़ करूँगी। कैसे यूज़ करूँगी वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। टोमेटोज़ का जो पल्प है वो भी बच गया था, उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, उसकी हम प्यूरी बना लेंगे। उसको भी कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब ये शाशलिक स्टिक्स हैं, ये किसी भी सुपरमार्केट या सुपर स्टोर से इजीली मिल जाती हैं आसानी से, तो आप इसको इजीली परचेज़ कर सकते हैं। जो चिकन बोनलेस के क्यूब्स और वेजिटेबल्स के क्यूब मैंने मसाले लगा के इसको मैरिनेट करके रखा था, वो मैरिनेट हो चुके हैं, 1 घंटा हो चुका है। तो अब मैं शाशलिक स्टिक्स के अंदर इनको सबको लगा दूंगी। और कैसे लगाऊंगी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने प्याज लगाया, उसके बाद फिर मैंने टमाटर लगाया, फिर मैंने शिमला मिर्च लगाई, और उसके साथ मैंने चिकन बोनलेस का 1 क्यूब मैंने साथ लगा दिया है। सेम इसी तरह बाकी भी तीनों जो क्यूब्स पीछे लगाए हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर हमने वेजिटेबल्स के क्यूब्स लगा देने हैं, फिर हमने चिकन लगा देना है, चिकन का 1 क्यूब लगा देना है, और उसके बाद फिर हमने लास्ट जो इसकी लेयर लगानी है वो भी हमने वेजिटेबल्स की लगानी है, तीनों वेजिटेबल्स की क्यूब्स की। तो इस तरह से मैंने इसको यूँ बंद कर दिया है। आप इस तरह से शाशलिक स्टिक रेडी कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने ये रेडी की है, अब मैं दोबारा दूसरी भी आपको रेडी करके दिखाती हूँ। सेम आपने इसी तरह से रेडी करनी है। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले आसानी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर किया करें, इससे हमें तसल्ली होती है, हमें यकीन होता है कि आपको हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो बहुत अच्छी लगी हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारी शाशलिक स्टिक्स रेडी कर ली हैं। जो मसाला बचा था इसको मैं उसके ऊपर लगा दूंगी, जो बाकी बच गया था, ताकि अच्छा सा हमें टेस्ट मिल सके, मज़ीद इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो सके, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ सके। मज़ीद मैं इन शाशलिक स्टिक्स को रेडी करके और ऊपर से जो मैंने मसाला लगाया है सारा, 3 से 4 मिनट तक मैं इसको मैरिनेट करके रखूँगी। मैरिनेट मैंने करके रख दिया। फिर हमने एक फ्राई पैन लेना है, फ्राई पैन के अंदर 2 से 3 चम्मच ऑयल के ऐड कर लेने हैं। इनको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। अगर आप ज़्यादा इसको फ्लेम तेज़ कर देंगे तो ये बिल्कुल जल के रह जाएंगी और इसका टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से मैंने हाफ़ जो है मैंने इसमें फर्स्ट लेयर में, फर्स्ट स्टेप में मैंने इस तरह से इनको फ्राई किया है। फिर हमने लिड से कवर करके रख देना है। अब एक साइड से जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगी, 3 से 4 मिनट इनको लगेंगे एक साइड से फ्राई होने में, तो फिर आपने इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेनी है। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा और प्यारा सा कलर आया है, इतना गोल्डन ब्राउन सा इनका कलर आया है। दूसरी साइड से भी हमने इनको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। तो बहुत झटपट सी रेसिपी बनने वाली है, सिर्फ इसको मैरिनेट करने का टाइम लगता है, बाकी इसकी तैयारी में कोई टाइम भी नहीं है, बहुत जल्दी बनने वाली है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप 15 से 20 मिनट भी इनको मैरिनेट करके रख सकते हैं।
तो सेम जैसे मैंने ये फर्स्ट स्टेप की हाफ़ शाशलिक स्टिक्स मैंने फ्राई की हैं, सेम बाकी जो बच गई हैं वो भी इसी मेथड से, इसी तरीके से हमने इसको फ्राई करना है। स्टीम देकर ऊपर से लिड से कवर करके हमने इसको रख देना है। दोनों साइड से अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई करना है, लेकिन ख्याल ये रखना है कि इनको जल ना जाए। तो कुछ लोग जो है इनको खाली शाशलिक स्टिक्स को ऐसे ही खाना पसंद करते हैं और बिना सॉस के ही, लेकिन मैं जो हूँ इसके साथ सॉस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। चाहे आप साथ फ्राइड राइस बना लें या वाइट राइस बॉयल वाले वो बना लें, तो वो भी सॉस अगर आप साथ बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे और इससे मज़ा भी दुबाला हो जाता है। और ये देखिए 2 से 3 चम्मच मैंने और कुकिंग ऑयल इसमें ऐड किया और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून मैंने मज़ीद ऐड किया और जो टमाटो की प्यूरी जो पल्प बच गया था उसकी मैंने प्यूरी बना ली है, उसको ग्राइंड कर लिया है। उसको हमने 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। फिर उसके अंदर हमने जो चंक्स बच गए थे वेजिटेबल्स के, लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल्स जो हमने क्यूब्स की शक्ल में कट की थी, वो एक्स्ट्रा रह गई थी, उसको मैंने वेस्ट बिल्कुल नहीं किया। इसके अंदर मैंने उनको फ्राई कर लिया है और फिर मैंने उसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं। रेड चिली फ्लेक्स हैं, ब्लैक पेपर है और सॉल्ट है। उनको अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। फिर हमने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस, आप क्वार्टर कप कह लें या हाफ कप से भी थोड़ा सा कम आपने चिली सॉस इसमें ऐड कर लेना है, चिली गार्लिक सॉस सॉरी, और उनको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। इस तरह से देखिए कितने प्यारे से ये बबल्स लग रहे हैं, खूबसूरत सा कलर आ रहा है, इतना रेड सा प्यारा सा कलर लग रहा है। और जैसे ही हमने इनको फ्राई करना है, साथ ही हमने हाफ़ ग्लास पानी का ऐड कर लेना है, क्योंकि जो हमने चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है और कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, वो पानी ऐड करने से सारे आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उनका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, अच्छा सा टेस्ट आ जाए। लेकिन हमने इनको थोड़ा सा ड्राई करना है, एक प्यारी सी स्मूथ सी कंसिस्टेंसी हमने इसकी रखनी है। बहुत ज़्यादा भी आपने इसको ड्राई नहीं कर देना, थोड़ा सा थिक भी रखने देना है इसको। तो सॉस जो है वो रेडी हो चुकी है। आप इसको चाहे, मैं जो हमेशा कहती हूँ कि किसी तरह से भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को किसी तरह से भी अच्छा पेश कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें, थोड़ी सी खूबसूरती होनी चाहिए, थोड़ा सा प्यारा लगना चाहिए जब आप किसी के सामने सर्व कर रहे हों, तो रेसिपी जो है वो डिश जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से मेरी आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। हमें अपनी कीमती राय ज़रूर बताया करें। आखिर में अल्लाह हाफ़िज़ कहना चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।